इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्न्स कंपनसेशन फॉर रेशियो एरर करेक्शन एंड लिमिट ऑफ टेम्परेचर राइज इन सीटीआर करंट ट्रांसफार्मर। तो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक जो है उनको डिटेल में उन पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आ जाएगा टर्न कंपनसेशन के टर्न कंपनसेशन क्या है। तो बेसिकली टर्न कंपनसेशन एक सॉल्यूशन है जो क्या करता है, रिड्यूस करता है रेशियो एरर इन करंट ट्रांसफार्मर के अंदर। तो रेशियो एरर जैसा कि आपको पता है हमारी जो रेशो होती है उसमें फ़र्क आ जाता है। जो रेटेड रेशो होती है हमारी करंट ट्रांसफार्मर की, उसमें फ़र्क ऐसे आता है कि हमारी सेकेंडरी साइड पे जो हमारा करंट आ रहा होगा वो डिफ़र कर रहा होगा हमारी प्राइमरी साइड के जो प्रोपोर्शनल करंट आना चाहिए उससे। तो उसको सही करने के लिए टर्न कंपनसेशन यूज़ की जाती है और ये भी ख्याल किया जाता है कि जो फेज़ एंगल होगा सेकेंडरी साइड का वो ज़ीरो होना चाहिए। तो फिर ही हमारी जो है टर्न कंपनसेशन जो है हमारे रेशो एरर को कम कर सकेगी। तो नीचे फार्मूला दिया गया है एक टर्न कंपनसेशन का, जिसमें आर जो है हमारा एक्चुअल रेशो है और के एन जो है हमारी रेटेड रेशो है, प्लस आई एल है और आई एस है। आई एल जो है वो बेसिकली करंट को शो कर रहा है जिसमें है लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट, और आई एस जो हमारा सेकेंडरी करंट होता है। तो जो हमारा आर जो है यानी हमारी एक्चुअल रेशो जो है वो रेटेड रेशो यानी के एन के उस वक्त बराबर होगी जब हम टर्न कंपनसेशन को इस्तेमाल करेंगे। और बेसिकली हम उसमें करते क्या है, अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग में जैसे राइट साइड पे आपको ये नज़र आ रही हैं, ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग है वो बेसिकली कम ही होती हैं, एक और दो। लेकिन जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग की एक या दो टर्न कम कर देंगे अपने करंट ट्रांसफार्मर की, तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर जितना भी रेशियो एरर होगा तो वो कम हो जाएगा। और इस वजह से जो हमारी टर्न हमने कंपनसेट की है यानी कम की है, तो उससे हमारे रेशो एरर में कमी आ जाएगी और हमारी जो रेशो है एक्चुअल रेशो जो होगी वो रेटेड रेशो के बराबर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा रेशो एरर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं टेम्परेचर राइज। तो आपको पता है हमारी जो करंट ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है तो उसका जो टेम्परेचर राइज होता है वो डिपेंड कर रहा होता है, एक तो जो हमारा रेटेड प्राइमरी करंट होता है, रेटेड फ्रीक्वेंसी जिस पे हम काम कर रहा होता है करंट ट्रांसफार्मर, और जो रेटेड बर्डन उसके साथ अटैच किया हुआ होता है सेकेंडरी साइड पे। और ये सारी चीज़ें जो हैं उसके उसके होते हुए जो हमारी हीट है करंट ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की और टेम्परेचर है वो राइज नहीं होना चाहिए। जितना लिमिट होगी उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं बढ़ेगा। और राइट साइड पे एक टेबल है जिसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंसुलेशन है हमारे करंट ट्रांसफार्मर की, उसके हिसाब से जो टेम्परेचर है उतना ही लिमिट्स में रहना चाहिए। तो ऑल जो हमारी क्लासेस हैं जो इमर्स्ड इन ऑयल होती हैं, जो ज़्यादातर हम सब स्टेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज है वो 60 सेंटीग्रेड है। और दूसरी जो हमारी क्लासेस होती हैं जो बिचुमिनस जो कंपाउंड में हम यानी कि हमारी वाइंडिंग वगैरह होती है, तो वो 50 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसी तरह डिफरेंट क्लासेस जो हैं, जो वाई है, ए है, ई, बी, एफ, एच, सी, तो ये जो है इनके डिफरेंट टेम्परेचर राइज जो है राइट साइड पे उनकी एक लिमिट लिखी हुई है, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।